रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। रघुनाथ चंद्र। तो प्रत्येक दिन हम लोग ये जो मिल रहे हैं, रात को सोने से पहले 1 घंटा बहुत विमर्शन करते हैं हरि नाम के ऊपर। हरि नाम की बारे में बहुत गहराई से डीपली चर्चा करते हैं, जो कि बहुत आवश्यक होती है हमें अगले दिन जप करने के लिए। ये बहुत आवश्यक है कि नाम के बारे में जितना हम श्रवण करें। और वास्तव में देखो प्रभु, बताओ प्रभु जी कि कहते हैं ना 99% ऑफ आवर एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग। तो इसलिए इसके बारे में जरा सोचिए, भक्ति विनोद ठाकुर से लेके कौन से ऐसे आचार्य जो नाम प्रभु के बारे में ग्रंथ नहीं लिखे या विचार नहीं किए। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। तो कुछ क्विक रिवीजन करते हुए शुरू करते हैं। वो ये है कि हमने देखा कि हमारे भजन में 4 प्रकार के अनर्थ हैं। हमने ये चर्चा किए हैं। तो अ, राकेश को एक आध याद दिला दीजिए थोड़ा, 4 प्रकार के अनर्थ क्या। और तृष्णा है प्रभु जी, हृदय पहला है दौर्बल्य है। असत असत तृष्णा, फिर जी। हृदय दौर्बल्य। हृदय और दुर्बल, तत्व विभ्रम। और तत्व चौथा है विभ्रम, अपराध प्रभु जी। चौथा है अपराध। और सबका सारे अनर्थों का कुछ उपाय भी है, समाधान भी है। जी प्रभु जी। तो समाधान भी बताया गया था। असत तृष्णा के लिए क्या समाधान है? प्रभु जी, उपदेशामृत का श्लोक नंबर 2 का उपदेशामृत, पालन करना। उपदेशामृत का श्लोक नंबर 2 का पालन करना। अच्छा। और फिर उसके बाद हृदय दौर्बल्य का था प्रभु जी, श्लोक नंबर 4 का पालन करना। उपदेशामृत के श्लोक नंबर 4 का पालन करना। फिर और तत्व विभ्रम का था गुरु साधु शास्त्र के प्रति शरणागति
और पातिवृत्ति। हाँ, उनके प्रति शरणागति। और लास्ट में अपराध। अपराध का था उपदेशामृत का श्लोक नंबर 1 का पालन करना प्रभु जी। हाँ। अच्छा, अभी इसमें एक देखना है कि अ, जो हृदय दौर्बल्यम है, उसमें हमने, हृदय दौर्बल्यम क्या है? उसमें प्रभु जी आपने बताया था कि 4 प्रकार का हृदय दौर्बल्य है। एक तो है ईर्ष्या, दूसरा है यश मान सम्मान ख्याति प्राप्ति की इच्छा, तीसरा है धोखा देने की प्रवृत्ति या दोष देखने की प्रवृत्ति, और चौथा है कृष्ण से संबंधित जो नहीं है उस वस्तु व्यक्ति तथा स्थिति के प्रति आसक्ति। हाँ, देखो, ये प्राय वैष्णव समाज में, भक्त समाज में हम लोगों को ये एक कमी है, जो वीकनेस ऑफ द हार्ट कहते हैं। हृदय दुर्बलों में एक है कि हम ईर्षा, हमें ईर्षा होती है अपने सहपाठियों से, अपने कॉलिग्स से, अपने गुरु भाई से, अपने गुरु बहन से, और भी वैष्णव समाज में मन में एक, भले एक्सप्रेस ना करे पर फिर भी मन में एक रहता है कि अरे वो बन गए और मैं नहीं बन पाया। और एक सटल वे में भी रहता है वो। तो किसके पास कोई योग्यता है जिसकी वजह से उसको वो पद पदवी या वो अ, उपलब्धि प्राप्त होते हैं, उनके लिए वो मेहनत भी करते हैं। और कोई मेहनत नहीं करते हैं, उसके पास उतनी योग्यता नहीं है। तो अगर कोई कितना भी चाहे, कितना भी लाख प्रयास करे, मैं चाहूँ वो तो जगन्नाथेश्वरी राधा माता की तरह गा नहीं पाऊंगा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर मन में क्या होता है कि मन में होता है, अरे वो प्रभु जी, वो माता जी इतना अच्छा गाते हैं और मैं तो गा ही नहीं पाता हूँ। तो मन में इस प्रकार, एक प्रकार से सटल सूक्ष्म से एक, अगर सही ईमानदार भक्त है तो वो सोचेगा कि मुझ में जो भगवान ने गुण दिया है वो तो मैं उसको बढ़ावा कर दूं, उसको फैनिंग करूं। वाई आई विल सी इन अदर्स एंड बिकम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियरिटी की आए ही क्यों? God has given talents to everyone, each and everyone us having some specialty। वो हम देखते नहीं है, पर दूसरे की तरफ देखते हैं तो मन में एक इंफीरियरिटी आती है, इनसिक्योरिटी आती है। इससे फिर सटल में वो ईर्ष्या द्वेष भी हो जाता है। दूसरा है डिजायर फॉर फेम, वही कि इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए और अभी तक कोई पोजीशन नहीं है और हमें कोई पूछ नहीं रहे। हम्म। हाँ, अभी कोई कोई सभा में, कोई कथा में, कोई क्लास में, अ, या मॉर्निंग प्रोग्राम में, मंगल आरती में हमारा नाम तो अनाउंस ही नहीं हुआ। तो हमें कोई कुर्सी भी नहीं दिए, हमारी तरफ आरती भी नहीं आया। अरे हमारी तरफ नहीं आए तो इतनी छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात है कि किसी मंदिर में जो आरती के बाद वो दिखाते हैं भक्तों को, एक भक्त के बदले दूसरे भक्त को दिखा दिए, तो ये भक्त बड़े नाराज हो गए। अरे मैं, हम यहाँ खड़े हैं, दिखाई नहीं देता है, आरती किसी को और को दिखा दी। तो मान की इच्छा तो होती ही है सबको। जितने बरस बीत जाते हैं और जितने फेमस हो जाते हैं, अब देखते हैं कि, है ना राकेश को, जी प्रभु जी। कितने लाइक है हमारे वीडियो के। हाँ। हाँ, अगर किसी और के कुछ हैं तो फिर हमारे मन में तो मतलब मान की इच्छा होती है। डिसीटफुलनेस और फॉल्ट फाइंडिंग, कि हम है कुछ और दिखाते कुछ हों, ऐसा अपने आप को प्रस्तुत करते हैं जैसे हम ही व्यासदेव के शिष्य हैं, पर एक श्लोक भी ढंग से नहीं आता है। या हमारी जो चाल चलन रहन सहन और हमारी
वेशभूषा ऐसा है कि ऐसा लगता है जैसे यही जीबीसी चेयरमैन आ गए हमारे पास, इस तरह से। जो जैसा है वैसा सरल भाव हो, और उतना ही दर्शाए, जितना आता है उतना ही हम दर्शाते हैं। और फॉल्ट फाइंडिंग प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक परिस्थिति में हमें बस दोष ही दिखता है। दिखता तो ठीक है, देख लेना, अभी आंख बंद तो नहीं कर सकते ना। दिखता तो है, पर उसको बताना, एक्सप्रेस करना, और सब जगह जिसको भी मिलते हैं सब जगह बताना, ये तो बहुत बड़ा घातक है ना। और चौथा है अटैचमेंट टू ऑब्जेक्ट्स अनरिलेटेड टू कृष्णा। श्री कृष्ण से जो संबंध नहीं है, कोई आपका हमारा अ, पुराने दोस्त, रिश्ते नाते, टीवी मूवी, खेल कूद, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति, यहाँ तक कि ड्रीम 11, पबजी, हाँ जी। ये सब में शेयर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा, ये सब मना नहीं है, पर उसमें इतना डूब जाना, कई बार भक्तों के जीवन में घंटों चले जाते हैं, केवल एक नोटिफिकेशन देख के ना। ओहो, क्या कहना। एक मोबाइल का एक्सचेंज ऑफर आया, तो एक नोटिफिकेशन बस देख लिए, उसमें इतना समय बिता दिए, किसी के बारे में कह रहा हूँ, कि सारा क्लास भी मिस हो जाता है, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ के, केवल एक्सचेंज ऑफर में कितना, कितने में ये सेल फोन मिलेगा। हम लोगों को संतुष्ट नहीं होता है, हमारे पास जो है उसमें कैसे हम लोग संतुष्ट रहे। थोड़ा सा कुछ ऑफर दे, हो सकता है वो धोखाधड़ी। और कई बार मैं भी इसमें फंस गया हूँ। फेसबुक के ऐड, इंस्टाग्राम के ऐड, उसमें आपको दिखाएगा कि बढ़िया सा एकदम चकाचक मोबाइल का कवर है, जो उसमें सब कुछ है, और इतने कम कीमत में मिलता है। हरी बोल। और आपने क्लिक कर दिया, पेमेंट हो गई, ठीक है। और जब डब्बा, एक तो आता ही नहीं है कई बार, और मान लो कभी पार्सल आ जाता है, तो जब खुला ना, तो क्या मिलता है जानते हैं? खुदा पहाड़, निकली चुहिया। ऐसे बहुत बार धोखाधड़ी होता है। अनुभव हो रहा है कि नहीं, मैं जो बता रहा हूँ। तो बहुत आवश्यक है जानना कि मतलब हम लोगों के मन में वो लोभ आ जाता है कि क्या ये श्री कृष्ण से संबंधित है, क्या ये भक्ति से संबंधित है, क्या ये आवश्यक है, अगर संबंध हमें आवश्यक है क्या, तो हम कुछ कर सकते हैं। तो भक्तों, इसके इसके जो हृदय दौर्बल्य में, या किसी के साथ भी कोई, जहां थोड़ी सी कॉइन के दो साइड के समान है, एक तरफ द्वेष है, एक तरफ राग है। जहां राग होता है, अर्थात समझ लीजिए कि उस व्यक्ति से द्वेष हो ही जाएगा, क्योंकि थोड़ी सी भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ, तब तो कहेंगे कि अरे इसका मुंह देखने की इच्छा नहीं होती। तो हम लोग गीता में क्या सीखते हैं? राग और द्वेष विमुक्त विषयानि, राग और द्वेष को बैलेंस करना चाहिए। अर्थात ना, मन अति होना नहीं चाहिए, ना अति राग और ना अति द्वेष। तो ये जितने आपके स्क्रीन के सामने दिखाए हैं ना हृदय दौर्बल्य, ये इस दूर हो सकता है कैसे? एनओआई टेक्स्ट 4, उपदेशामृत के श्लोक 4 से, जो हमने पढ़ा है। और उपदेशामृत के श्लोक 4 क्या है, कौन बताएगा? बता दो, बताइए पद्मजा देवी। ददाति प्रतिगृह्णाति। हाँ, बोलिए ना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुञ्जते भुङ्क्ते चैव षड्विधा प्रीतिलक्षणम्। क्षण बहुत अच्छा।
आपके भक्ति शास्त्री डेज याद आ रहे हैं? जरा आप सोचिए कि ये जरा विचार कीजिए। जितने जो हृदय दौर्बल्यम के बारे में हमने सुना, ईर्ष्या, डिसीटफुलनेस, धोखाधड़ी करना, फॉल्ट फाइंडिंग करना, या किसी के प्रति अत्यधिक आसक्त होना, जिसके फिर वो किसी वस्तु और व्यक्ति के प्रति इतना आसक्त होना कि उसके वजह से हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। इस प्रकार से है ना, ये जो हृदय दौर्बल्यम है, इसके साथ ये उपदेशामृत के जो 4 नंबर श्लोक का क्या संबंध है? और भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में कहते हैं, इस अनर्थ को दूर करने के लिए हमें उपदेशामृत के 4 नंबर श्लोक का पालन करना है। क्या संबंध है, कुछ समझ में आ रहा है? क्यों भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे कहते हैं? प्रयास करें। प्रभु जी मैं कोशिश करूं। हाँ। प्रभु जी श्लोक 4 बताता है ना कि हमें अपने संबंध को खासकर वैष्णव संबंध को और प्रगाढ़ करना चाहिए। अगर आसक्ति भी हो या रुचि भी हो या सेवा भी हो या उपहार देना या स्वीकार भी करना हो, तो वैष्णव के साथ, यानी बेसिकली ये एसोसिएशन पे जोर है प्रभु जी, वैष्णव संघ पे। देखिए ऐसा है, अब सब लोग ध्यान से सुनिए। ये जो हमने सुना अभी की जो अ, हृदय दौर्बल्य में, अर्थात एनवी, डिसीटफुलनेस, और क्या, अटैचमेंट टू अनरिलेटेड थिंग्स, ये सब जो हृदय दौर्बल्य, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, ये सब हृदय दौर्बल्य में है। ईर्ष्या, द्वेष है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखो, जरा मूल में जाइए, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। इसका समाधान टेक्स्ट फॉर्म में कैसे है? इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि जो वीकनेस ऑफ द हार्ट है ना, साधक के जीवन, जो हृदय दौर्बल्य में है, वो होता है जब वी डोंट हैव हेल्दी वैष्णव रिलेशनशिप। जब हमारा हम में एक अच्छा सुदृढ़ वैष्णव संबंध नहीं है, तो हमारे मन में आएगा कि ये तो हमसे आगे निकल गया, तब द्वेष आएगा, ईर्ष्या आती है। या तो फिर जहां वैष्णव संबंध, सुदृढ़ वैष्णव संबंध नहीं है, तो फिर हम धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों के प्रति दोष देखने, या दूसरे के किसी भी वस्तु और व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। अगर सुदृढ़ हेल्दी वैष्णव रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सब होता है। प्रकारांत से, या दूसरी तरफ अगर देखेंगे, अगर हम हमारा हेल्दी वैष्णव रिलेशनशिप है, जो कि रूप रूप गोस्वामी पाद हमें सिखाते हैं, क्या, किसी भी भक्तों के साथ जो हमारा ये संबंध है कि हम ददाति प्रतिगृह्णाति, हम कुछ उनके लिए सेवा करते हैं, उनको कुछ देते हैं, और वो कभी कुछ देते हैं तो हम उसको स्वीकार करते हैं। ये कब हो सकता है? जब हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, तब हम किसी को कुछ देने की इच्छा होगी, तब हम हमारे मन में कुछ ग्रहण करने की इच्छा होगी। देख रहे हैं इसका कैसे डायरेक्ट कनेक्शन है? अब इसको समझने का प्रयास कीजिए कि एक है कि जब हम रूप गोसाई पाद ने बताए हुए प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि अ, भक्तों के साथ, कोई भी जो भी आपके जो आपसे प्रिय है भक्त हैं, भक्तों के साथ अगर संबंध स्थापित करते हैं, तो फिर हमारा किसी, जब हम भक्तों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो हम में जो दोष हैं, कि दोष देखने की प्रवृत्ति, ईर्ष्या, द्वेष, आसक्ति इत्यादि जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो भक्त ही हमें शुद्ध कर देंगे। हमारा अगर अच्छा संबंध है, तो कोई भी प्रभु जी और माता जी हमें कह सकते हैं, और हम उसको स्वीकार कर लेंगे। क्योंकि अगर, देखिए, जैसे जिसके जिसका जिससे प्रेम है ना, तो उसका एक कहावत है भक्तों, मैं आपको बताता हूं कि जब रूट में जाएंगे,
क्या? अगर हमारा किसी से संबंध है, प्रेम प्रेम संबंध है, लविंग रिलेशनशिप है कोई भी भक्त से, तो क्या होगा? क्या हम उनसे ईर्ष्या करेंगे? क्या हम उनसे द्वेष करेंगे? नहीं, बल्कि करेक्शंस फ्रॉम द लव्ड वन इज मोर स्वीटर देन द ग्लोरिफिकेशन। करेक्शंस फ्रॉम द लव्ड ones is more sweeter than just the glorification। किसी हमारे जिससे हमारा अच्छा वैष्णव संबंध है, वो अगर हमें कुछ सुधार भी देते हैं तो वो हमें इतना अच्छा लगेगा, उनके द्वारा गुणगान से भी। आप तो बहुत महान है, आप तो आपसे आप आपके तरह और कोई है नहीं, इतना गुणगान करते हैं तो भक्तों को प्राय अच्छा नहीं लगता है। बस बस बस, बोलिए कुछ भगवान के बारे में बोलिए, या गुरु महाराज के बारे में बोलिए, या कोई और वैष्णव। लेकिन जिससे आपका प्रेम संबंध है, उन्होंने कुछ आपको सुधार भी दिया ना, तो आपको लगता है कि ये अपना समझ के ही तो बोले, दूसरे दूसरे लोग थोड़ी बोलेंगे। देखा? तो फिर देखिए, अगर हमारा वैष्णव संबंध स्ट्रांग है तो उनके द्वारा करेक्शन होते हैं तब भी हमें बुरा नहीं लगता है। ये कोई फैमिली में भी देख सकते हैं ना। आप पति पत्नी के संबंध में देखिए, माता पिता बच्चे, कई बार पिताजी टोक देते हैं। हम लोगों ने पिताजी से कितना मार खाए हैं। 10th के बोर्ड एग्जाम में मुझे फर्स्ट डिवीजन में पास कराने के लिए पिताजी ने तो हमारी पीठ का बाजा ही बना दिए थे। तक दिना दिन धा। हाँ, मैथमेटिक्स में, संस्कृत में, मैथ में 90% से वो, संस्कृत में 90% है वो, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके लिए पिताजी ने ट्यूशन लगा दी और बोले कि देखो, हमने तुम्हारे लिए कसर कोई कसर नहीं छोड़ा है। अगर तुमने हमारी एक्सपेक्टेशन को नहीं रखे तो फिर देख लेना। क्यों? हम लोग क्या उनसे ईर्ष्या करते हैं? कई बार पिताजी टोक देते हैं, माँ भी हमसे कई बार टोकते हैं, या हमें, हम लोगों को, पति पत्नी में भी, भाई बहन संबंध, इसलिए कि उसमें उसमें संबंध है। कोई कुछ भी कहे, उसमें जब जहाँ संबंध है, प्रेम संबंध है, तो उनकी डांट भी, अरे, हम औरों की बात छोड़िए, स्वयं भगवान कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, भगवान का मनोभाव क्या होता है जानते हैं? प्रिया यदि मान करे करई भर्सन। प्रिया माने गोपियां, गोपियां यदि मान करके श्री कृष्ण को ये कहते हैं, चल, चलिया कहीं का, आने के लिए बोल दिए और चले गए दूसरे के पास, तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि अब रूप मंजरी, रति मंजरी को कहते हैं, द्वार बंद कर दो, बिल्कुल आने नहीं देना। कपटी, धूर्त, छलिया, इतना तक कहते हैं। अरे भक्तों में और क्या कहूं, मतलब ये हम लोग नहीं कर सकते, हम तो। पर जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, इस शरीर उड़ीसा प्रदेश में जन्म हुआ है। आपको एक बात बता देता हूँ, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा जब पुरी में होती है, जगन्नाथ जी निकलते हैं, तो सबसे पहले सुभद्रा बलदेव जी निकलते हैं। जगन्नाथ जी का रथ जब निकलता है ना, कई बार जगन्नाथ जी रुक जाते हैं, वो बहुत देर से निकलते हैं। आप मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे उड़ीसा में लोग जो भक्त हैं, जो पंडे हैं ना, जगन्नाथ जी को गाली देते हैं। अपने उड़िया भाषा में थोड़ा सा दो चार जब तक नहीं सुनाएंगे, जगन्नाथ जी का मूड नहीं बनेगा चलने के लिए। उसको उनको कहते हैं कालिया। वहां जगन्नाथ नहीं कोई थे, कोई कहते नहीं है। उड़ीसा में रिक्शा वाला से लेके पंडा, पुजारी, सब लोग कहते हैं कालिया, क्योंकि वो काले हैं ना, सांवरे हैं। तो एक कालिया, तू कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी के पीछे कालिया, रिक्शा के पीछे कालिया, होटल के नाम कालिया, दुकान का नाम कालिया, मिठाई का नाम कालिया, बच्चों का नाम भी रखते हैं कालिया, सब कालिया। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ से प्रेम है। तो चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं कि प्रिया यदि मान करे करई भर्सन। मैं, मेरे प्रिया जब
मान करते हैं और भर्त्सन ताड़ना करते हैं और मुझे कहते हैं तू छलिया कपटी धूर्त, तुझको जहां जाना है जा, निकल यहां से। तो वो इतना, कृष्ण इतना मानते हैं कि वेद स्तुति करे हरई मर्म। ये जो आप लोग रोज कहते हैं ना, गोविंदम आदि पुरुषम तमः, नहीं नहीं नहीं, पसंद नहीं आता है उनको, पसंद नहीं आती। उससे भी बड़ा अच्छा लगता है जब उनके जो शुद्ध भक्त हैं, गोपियां, जब उनको ताड़न करते हैं, भर्त्सन करते हैं। अरे क्या बताऊं आपको, ये तो चैंटिंग क्लास चल रहा है, नहीं तो कभी आपको सुना था मैं। बात बात पर मान कर लेते हैं श्रीमती जी, तो बात बात पर, अभी अभी आए, मनाए बहुत मुश्किल से, और थोड़ा सा कुछ हुआ तो फिर से रूठ गए बस। एक बार तो भगवान कहते हैं, हे राधा रानी, हे प्रियाजू, इतना मेहनत तो, इतना मेहनत, इतना परिश्रम तो मुझे खंबे से फाड़ते समय भी प्रकट नहीं हुआ, प्रकट होते समय भी इतना मेहनत नहीं हुआ था। इतना बड़ा दैत्यराज हिरण्यकशिपु को वध करते समय भी इतना मेहनत नहीं हुआ था। मैं समुद्र के ऊपर सेतु बांध दिया, इतना परिश्रम नहीं हुआ था। लेकिन तुम जब मान करती हो, आप याद कीजिए बरसाने की मान मंदिर, जहाँ पूज्य श्री परम श्रद्धेय रमेश बाबा जी रहते हैं, और तुम जब मान करते हो तो तुम्हें मनाने में इतना परिश्रम कहना ही क्या। इसी को कहते हैं, देखो अपनों से अगर कोई करेक्शन भी होता है, शिक्षा भी होती है, तो वो अपना, जो जिसका जिससे प्रेम है ना, तो बहुत मानते हैं, पर उनसे ग्लोरिफिकेशन भी इतना पसंद नहीं आता है जितना उनसे अगर कोई शिक्षा मिलती है। क्यों क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि संबंध है। मैं क्यों ये सब कह रहा हूं कि वैष्णव रिलेशनशिप, अगर आपका वैष्णव रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो आप कभी किसी वैष्णव से ईर्ष्या नहीं करोगे, आपका मन में कभी कोई वासना नहीं आएगी। क्यों? हर पग पग पर आपको शिक्षा मिलेगी। वो वास्तव में, दैट डिवोटी इज द एक्चुअल रियल वेल विशर ऑफ अस, वन हु knows how to correct at proper time in a proper way। जब कहीं कहते हैं ना, अरे प्रभु जी का थोड़ा सा मुझे उटपटांग लगता है, या माता जी का व्यवहार थोड़ा सा अलग लगता है, कोई कहते तुम बोलो ना से, वो कहता है नहीं तुम बोलो ना, कोई तो तुम बोलो ना। नहीं, कौन बोल सकता है? इफ किसी का वैष्णव रिलेशनशिप अगर अच्छा हो तो फिर अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग आश्रम में रहते हैं या कोई भी कम्युनिटी में रहते हैं, कोई चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में रहो या गृहस्थ कम्युनिटी में रहो, बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि हम भक्तों में कभी कुछ अगर कमियां हो भी जाती है, ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ, कहने का तरीका होता है, वो लोग ऐसे कह देते हैं, तो फिर हम लोग मान लेते हैं, अरे हाँ वो सॉरी, मैं मुझसे गलती हो गई। अब एक छोटी सी बात को लेके अथॉरिटी के पास जाना है, उसको टेम्पल प्रेसिडेंट के पास जाना, प्रभु जी जानते हैं मैंने ये देखा उनके साथ। अरे तुम्हारा अगर संबंध है तुम ही बोल देते ना, अब तुम्हारा संबंध नहीं है। देखो, एक संबंध नहीं होने के कारण कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। केवल इतना है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मैं कोई कमी थोड़ी हूँ, मुझ में कोई कमी है, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो उनके जैसा ही हूँ, मैं भी तो बोल सकता हूँ, मैं भी कर। अरे नहीं भाई, थोड़ा सा संबंध में either you should tolerate or you should forgive। रिमेम्बर दिस सूत्र। किसी ने कहा, प्रभु जी मैं तो आपको 25 साल से आश्रम में देख रहा हूँ, और एक ही सेवा और एक ही मंदिर में आप इतना सेवा कर रहे हैं, तब आप लोग तो पता नहीं कितने चेंज कर लेते हैं। जैसे फैमिली लाइफ में होती है उस प्रकार से आश्रम लाइफ में, दैट मीन्स दैट डिवोटी मस्ट हैव tolerated a lot, number one, or he or she must have forgiven, forgive। उसने बहुत कुछ सहन किया होगा, नहीं तो उसमें बहुत क्षमाशील है, जिसके वजह से वो अभी तक भक्ति में टिका हुआ है, अभी तक उस स्थिति में है। तो ये आसान नहीं है, ये इसलिए वैष्णव रिलेशनशिप, इसलिए भक्तों
इस प्रिंसिपल को मैं कितना समय से आपको व्याख्या कर रहा हूँ, आप जरा सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण से आपको बताता हूँ, देखिए, क्योंकि हम लोग आश्रम में रहते हैं, आश्रम की बात बताता हूँ। हम लोग जब नए नए भक्त में आश्रम में ज्वाइन किए, एक हमारा आश्रम में एक नियम था कि हमारे काउंसलर हमको हेड सबिंग करेंगे। जब शुरू शुरू में आश्रम ट्रेनिंग होती है ना, एक साल आश्रम ट्रेनिंग लेते हैं, तब छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, केस होते हैं। और जब ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, जब ये मान लेते हैं कि हाँ ये अभी फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमारा जो काउंसलर, जो मेंटर है ना, जो सीनियर डिवोटी, जो वो हमें हेड सेविंग करते हैं। तो एक भक्त, मेरे एक मित्र हैं, उनका उनके काउंसलर ने हेड सेविंग किया, तो वो आश्रम में ज्वाइन हो गए, उनका ट्रेनिंग पूरा हो गया एक साल है। उसके बाद, उसके कई दिन बाद, अराउंड 4-6 महीने के बाद, जो उनके काउंसलर है ना, वो इस भक्त को आके बोले, प्रभु जी, क्या आप मुझे सेविंग कर देंगे, हेड सेविंग। ये जो भक्त था, इन्होंने ऐसे ही मजाक में बोल दिए, परिहास में बोल दिए। वैसे वो काउंसलर से ऐसे बहस नहीं करे, पर ऐसे ही बोल दिए, अरे प्रभु जी, मैं अभी अभी आपके सामने ज्वाइन किया हूँ और मैंने तो सीख लिया सेल्फ सेविंग। मैं मिरर देख के खुद का ही सेविंग कर लेता हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। मैं किसी का सहायता नहीं लेता हूँ। और मैं अभी अभी आपके सामने आके मैंने अपना सेविंग करना सीख लिया, और आप इतने सालों से हैं और मेरे काउंसलर हैं, आपने सेल्फ सेविंग सिखाई नहीं। आश्चर्य है। तो भक्त जो है ना, उनके काउंसलर उसकी ओर देखे, एक तो बड़ी दया से, कि मतलब हृदय में करुणा से उस नए भक्त की ओर देखे और हंसने लगे, कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, मुझे सेविंग नहीं आता है? क्या मैं सेल्फ सेविंग नहीं कर सकता? स्वयं से अपने आप को पीछे मिरर, दर्पण रख के सेविंग नहीं कर सकता? मैं क्यों तुम्हें बोला? वो इसलिए बोला कि मैं जानता हूं, तुम अगर मेरा हेड सेविंग करोगे, 10 जगह पे ऐसे काटोगे कि जैसे मानो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के भाई रुक्मी का चोटी साफ कर दिया था। ऐसे तुम मुझे सेविंग करोगे कि 10 जगह पे तुम काट के छोड़ोगे मुझे। और ऐसा ही हुआ। बेचारे को सेविंग करना नहीं आता था, उसने अपने काउंसलर का सेविंग किया, तो कई जगह पे छिल गए, कट गए। मैं जानता हूं तुम ऐसे करोगे, पर फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूं। इसका कारण ये है कि हो सकता है हम इस्कॉन में सब ये नारा लगाते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, होना चाहिए, पर वैष्णव रिलेशनशिप में ऑलवेज यू शुड बी डिपेंड ऑन अदर्स। डोंट थिंक दैट आई डोंट नो हाउ टू सेव माई सेल्फ, आई वेल नो। बट मैं आपको जो कहता हूं, इसका अर्थ है कि आपसे मेरा संबंध बढ़े। आपके ऊपर मैं डिपेंड हूँ, आप मेरे ऊपर डिपेंड हो, इससे संबंध बने। प्राय जीवन में भक्तों, हम लोग सोचते हैं हम किसी के ऊपर डिपेंड क्यों होंगे, क्या जरूरत, क्या है, मुझ में क्या कमी है? भाई क्या कमी है बताओ ना। मैंने भी तो भक्ति शास्त्र की है, भक्ति वैभव की है, मैं भक्ति वेदांत पढ़ा हूँ। हम्म? मैं मुझ में कोई कमी नहीं है, धनवान हूँ। जहां भी जरूरत पड़े तो तुरंत पैसा फेंक, तमाशा देखो। वाई आई विल डिपेंड ऑन अदर्स? वाई आई विल डिपेंड ऑन एनी डिवोटी? ये वैष्णव कल्चर नहीं है। इसलिए रूप गोसाई पाद इस प्रिंसिपल को कहते हैं, ददाति प्रतिगृणाति। कई बार हम एक भले वो हमें आता हो, पर आवश्यकता पड़ने पर दूसरे को फिर हम उस श्रेय को देते हैं। जन्माष्टमी का दिन है, मंगलारती गाने के लिए या मंगलारती करने के लिए सबको होड़ लगी रहती है। क्यों? हजारों लोग मंगल आरती में आएंगे जन्माष्टमी के दिन। सब लोग देखेंगे, आह क्या बात है। आज जानते हो जन्माष्टमी के दिन श्रृंगार मंगल आरती कौन कर रहे हैं? प्रभु जी कर रहे हैं।
क्या बात है, हरि बोल। ऐसा मौका कब मिलेगा। आज जन्माष्टमी के दिन में, आज जानते हो मंगल आरती कौन लीड किया? प्रभु जी ने लीड किया। जय हो। ऐसा मौका किसको मिलता है? कोई छोड़ता नहीं जनरल। उस समय भी अगर आपने अपने गुरु भाई या अपने गुरु बहन को मौका दे दिया, नहीं आज मैं चाहता हूँ यद्यपि मेरा नाम अनाउंस हुआ है, पर मैं चाहता हूँ आज तुम गाओ। दैट्स कॉल्ड वैष्णव। ये कोई फैक्ट्री में बनते नहीं है। ये इन्हीं सब, हमने आंखों से ऐसे भक्तों को देखे हैं, इस प्रकार से व्यवहार को देखे हैं, और देख के फिर हम प्रयास कर रहे हैं, काश कभी मेरे मन में भी ऐसे जहां अ, प्रत्येक स्टेप में हमें सब कुछ मिलने का अवसर है, फिर उस समय हम दूसरे को उस श्रेय को देते हैं। ये कब होता है? जब वैष्णव संबंध स्ट्रांग होता है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि तत्सुख सुखत्व, हमेशा एक पॉइंट याद रखिए, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो अमongst द डिवोटीज, प्रभु जी और माता जी, तत्सुख सुखत्व। जिस दिन ये वाक्य हमारे चेतना में, हमारे मन में, हमारे जीवन में हम धारण कर लेंगे ना, एक .01% भी हमारे मन में स्वार्थ नहीं रहेगा। मैं प्रभु जी को या माता जी को इसलिए मैं ये कह रहा हूँ या ये सेवा कर रहा हूँ, केवल उनकी प्रसन्नता ही मेरी जीवन का आधार है। योर प्लेजर इज माई हैप्पीनेस, इट्स माई प्लेजर कहते हैं ना। कोई भक्त को मन में आपने, उसके चित्त प्रसन्न हो गया, उसकी कोई बहुत बड़ी असुविधा, कोई दुविधा दूर हो गई, यही तो कृपा है। और कहाँ से मिलता है कृपा? नहीं, अगर कोई कहे नहीं मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं है, भक्तों ऐसा कोई जीवन में नहीं होना चाहिए जिनके प्रति हमारा, भले डीप रिलेशन ना हो पर वर्किंग रिलेशन तो हो। क्या पता किस रूप में, कभी किस परिस्थिति में कोई काम आ जाए, कौन काम आ जाए। ये दो, बताओ, एक हमारे आश्रम की बात, नाम नहीं लेता हूँ, दो गुरु भाई हैं, एक गुरु महाराज के दोनों शिष्य हैं, एक अकेले एक गुरु महाराज के दोनों शिष्य हैं, पर दोनों में पढ़ता नहीं। एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक बार की बात है कि एक भक्त जो है वो बाहर गए थे, आश्रम से बाहर गए थे, और उनका एक कमरा था। जो दूसरे भक्त हैं, जो उनके गुरु भाई हैं, वो ऐसी कुछ समस्या आ गई कि उनको वो कमरा चाहिए था, क्योंकि उनकी माँ को वहां रखना था। क्यों, क्या समस्या हो गई? उनकी माता जी जहाँ जिस कमरे में थे, उस जो मकान मालिक है उनको कहा कि बस बस हो गया, आप भागो यहाँ से, अब जल्दी से खाली करो। ये बड़े असमंजस में पड़ गए। अरे मैं अभी कहाँ, मेरे माता जी को कहाँ लेके जाऊं? पर इनको पता है कि एक भक्त का कमरा अभी खाली है। तो आके मुझे बोले, प्रभु जी, वो जो प्रभु जी है ना, उनको आप जरा बोलेंगे कि उनका जो रूम है वो उसका चाबी देंगे, ताकि मैं अपनी माँ को रख सकूं, क्योंकि कहीं और रूम नहीं है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, आ रही है आवाज अब आपकी बिल्कुल खाना साफ। डिस्टर्ब हो गया। जी। लगता है इनको भी सुनने की पसंद नहीं है, मैं ज्यादा कड़वा बोल। अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल साफ साफ है, बिल्कुल। मैंने उस भक्त को कहा कि देखो प्रभु जी, आपको अपनी माता जी को उस रूम में रखने की इच्छा है, और वो प्रभु जी अभी नहीं है, बाहर गए हैं, आप क्यों नहीं बोल देते फोन करके? उसने कहा नहीं प्रभु जी, मैं नहीं बोल सकता। मैंने कहा क्या बात है, वो तो आपके गुरु भाई हैं, और आप बोल सकते हैं ना। बोले नहीं प्रभु जी, वो मुझसे उनका जमता नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। ऐसा उन्होंने कहा।
तो मैंने कहा कि देखो प्रभु जी, बोल तो मैं भी सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर बोल दूंगा एक वाक्य में वो रूम का चाबी दे देंगे। लेकिन जरा सोचिए, आपने अगर संबंध बनाए रखे होते, संबंध आपने अगर बनाए रखे होते, कि आपने कभी सोचा नहीं क्या, कौन सी परिस्थिति में कौन काम आ जाए। हमने अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, अपनी सुविधा के लिए हमने कितनों का दिल तोड़ दिया है, कितनों के साथ संबंध बिगाड़ दिया है। आपने उस समय सोचा ना, जब आप उनके साथ मतभेद हो रहे थे, जब आप उनके साथ किसी प्रकार से जो संबंध को बिगाड़ दिए, आप देखा ना, कब कौन किस काम में आ जाए कभी पता नहीं। लेकिन आप आप मुझे पूछोगे कि आपने कैसे संबंध बनाए रखा है, मैंने कहा मैं बहुत टॉलरेट किया। मैं भी वो भी मुझे सहन किए, और मैं भी उनको सहन किया। क्योंकि देखो प्रभु भक्तों, वैष्णव संबंध ऐसा है कि इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ उनको कहेंगे और वो हमें कुछ कहेंगे। भुंक्ते भोजयते चैव, वो खुद भोजन करेंगे और दूसरे को कहेंगे। एक घटना आपको बता देता हूँ। पुणे यात्रा, बहुत साल पहले परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की गेट टुगेदर होता था पुणे में, तब मैं पुणे में था, क्या वक्त था। तो उस पुणे यात्रा में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के साथ निरंजन स्वामी महाराज, चंद्रमौली स्वामी महाराज, भक्ति चारू स्वामी महाराज, न जाने कितने सन्यासी ऐसे आते थे, हम लोग सब अटेंड करते थे। तो मैं कह रहा हूँ ना, केवल ये मैं आपको जो आज कह रहा हूँ किसी पोथी का ज्ञान नहीं हूँ, कोई पुस्तक से नहीं कह रहा हूँ। जीवन का एक इतने दीर्घ काल तक रहते हुए जो भक्तों के संग में जो अनुभव आपको बता रहा हूँ। रूप गोस्वामी पाद ने जो प्रिंसिपल लिखा है कितना प्रैक्टिकल है। एक कहावत है कि 12 साल रहे साधु की टोली, तब समझे एक बोली। इतना आसान नहीं है समझना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुणे में परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के बहुत डिसाइपल हैं। तो सब लोग वेट करें, आज तो गुरु महाराज इवनिंग कीर्तन करेंगे। निश्चित रूप से सबको अच्छा लगता है कि हमारे गुरु महाराज कीर्तन करेंगे, हमारे गुरु महाराज कथा करेंगे। ये हर एक शिष्य को अपने गुरु महाराज के प्रति प्रेम तो होता ही है। पूरा खचाखच भरा था सारे भक्तों का, और स्टेज भी, मंच भी बनाया गया था। और उस पे कई सारे व्यासासन रखे, आसन रखे गए थे, और टेबल के ऊपर हारमोनियम था। और बीच में परम पूज्य राधा स्वामी महाराज आके कीर्तन करने वाले थे, और उनके गॉड ब्रदर्स जो है उनके साथ में बाकी जो महाराज वो सब। तो पूरा तैयारी हो गया था, पूरी तैयारी। आंखों देखी बात आपको बता रहा हूँ। पूरी तैयारी हो गई, और सब लोग वेट कर रहे हैं कि महाराज कीर्तन करेंगे। महाराज आए अपने यूजुअल वे में, और बैठे आसन पे, और बाकी सब लोग बैठे। और फिर महाराज ने ऐसे हाथ जोड़ा, और जबकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि महाराज कीर्तन करेंगे तो हम लोग सुनेंगे, और बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। तो महाराज फिर बोले, सो टुडे वी हार्टली वेलकम माय डियर गॉड ब्रदर हिज होलीनेस निरंजन स्वामी। फिर उनका इंट्रोडक्शन दिए, हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी, उनका इंट्रोडक्शन दिए। फिर ऐसे और भी यदुवर प्रभु, ऐसे सबका इंट्रोडक्शन दिए। तो सब लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि स्केड्यूल यही था कि उस दिन का इवनिंग कीर्तन महाराज करेंगे। और फिर महाराज ने कहा कि सो दिस इवनिंग, दिस होल एंटायर गैदरिंग, और डिवोटी गैदरिंग, द मास गैदरिंग ऑफ डिवोटी are waiting for the evening kirtan. So it's my humble request to His Holiness Niranjan Swami to lead the kirtan. सब लोग हक्का बक्का हो गए एकदम। माय गॉड, सब लोग को पता है, स्केड्यूल्ड भी है, सब कुछ पता है। और सब लोग डिसाइपल्स तो नेचुरली अच्छा लगता है कि गुरु महाराज से कीर्तन सुनेंगे। पर निरंजन महाराज ने मना किया, मना किया। पर फिर भी
महाराज तो उनको हाथ पकड़ के बोले बिठाइए कि आज आप कीर्तन करेंगे। उस समय मैंने देखा, जो हम पोथी में पढ़े थे और व्यवहार को सामने देखा, तो कहते हैं कि अमानी न मान देना। मान कैसे, स्वयं को एक्सपेक्ट ना करके मान देना। तो ऐसे जीवन में आप लोग भी कई ऐसे घटना देखे होंगे जहां जिसमें ये पता चलता है कि केवल अगर हम ये वैष्णव रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखते हैं, वैष्णव संबंध को अच्छा रखते हैं, तो इसका डायरेक्ट संबंध है हृदय दौर्बल्यों के जो अनर्थ से। जो हृदय दौर्बल्य में जो बताया गया है कि एनवी, वैष्णव संबंध अगर रखते हैं तो कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमेशा दूसरों में गुण दिखेंगे। डिसिटफुलनेस, कभी किसी के प्रति हम धोखा नहीं देंगे। फॉल्ट फाइंडिंग, कभी किसी के दोष नहीं देखेंगे। और हमारे जीवन में अगर भौतिक आसक्ति बढ़ती है और वैष्णव संबंध है, तो थैंक गॉड दोज डिवोटीज हु ऑलवेज विथ मी, दोज प्रभु जी एंड माता जी, दोज हु कैन करेक्ट मी। और तभी हम सही ट्रैक में रहते हैं। अगर हम किसी से संबंध नहीं रखते हैं, कई बार हम लोग सोचते हैं कि बस मैं और मेरा सेवा, मैं और मेरा कोर्स, मैं और मेरा पढ़ाई, और किससे लेना देना नहीं है। जिसको जो करना है करे। अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे विद्यार्थी हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे नाम जापक हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, आप बड़े अच्छे दक्ष प्रचारक हो सकते हैं, बट यू मे नॉट बी ए गुड डिवोटी। आप एक अच्छे भक्त नहीं हो पाएंगे। बाकी सब हो जाएंगे, क्योंकि जिसके हृदय में इतनी भी इमोशंस नहीं है कि मैं तो कर लूंगा, मेरे से हो जाता है, पर दूसरे से नहीं हो पाता है, क्या मैं कुछ ऐसा करूं कि दूसरे भी कर लें, दूसरे भी आगे बढ़े, उनकी क्या सहायता कर सकता हूं मैं। तो किसी प्रकार की जो सहयोग की भावना या सहायता की भावना अगर मन में है, तो उसी को कहते हैं कि संबंध। फिर संबंध से फिर हम लोग ये जो हृदय दौर्बल्यम है, वीकनेस ऑफ द हार्ट, जो अनर्थ जो हमने गिना है, इसको हम दूर कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ निकुंज लीला देवी माता के हृदय में बहुत देर से उतावले होके प्रश्न पूछना चाहते हैं। यस माता जी, आपका प्रश्न क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा ऑल द डिवोटीज, दंडवत प्रणाम, जय श्री प्रभुपाद, गुरु महाराज की जय। प्रभु जी, दो क्वेश्चन है मेरे पास में। एक तो कल की क्लास से है, लेकिन टाइम अप हो गया था तो आई कुड नॉट मेक इट। और एक आज है। जैसे आपने बताया कि हम दूसरों की को प्रसन्न करते हैं, तो हम वो हमारा जीवन का आधार बनाना चाहिए हमें। बट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड आई फील लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक एवरीबडी हैप्पी। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग हैं। हम सबकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए अगर जाते हैं, तो खुद को भी बहुत ज्यादा हर्ट करते ही करते हैं। इसको खुश किया तो दूसरा नाराज, दूसरे को खुश किया तीसरा नाराज, ऐसे बहुत चीजें। तो इट्स लाइक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये। तो प्लीज ये आप क्लैरिफाई करें। हाँ, हरे कृष्ण। इसको केवल एक स्वयं भगवान ही हो सकते हैं, जो एक साथ सभी जीवात्माओं को तुष्ट कर सकते हैं। अन्यथा नर के पक्ष में तो संभव नहीं है। हम लोग सब नर हैं, है ना। कोई कहता है ना बड़ा अच्छा, पद्मजा देवी माता को बहुत पता है, मैं तो भूल जाता हूँ। हमारे और भगवान में अंतर क्या है? मुझ में तुझ में बस अंतर है, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। हाँ, तो इस प्रकार से हम में और भगवान में अंतर है। तो भगवान ऐसा है कि सबको एक साथ प्रसन्न कर सकते हैं, मनुष्य में वो है नहीं। और एक लिमिटेशन है, राइट। लेकिन माता जी, हमें ये जानना चाहिए कि
प्रयास करें, प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करें कि हमसे जितना हो सकता है हम अ, हमसे किसी के प्रति कोई हिंसा ना हो, मन, वाणी और क्रिया से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मन, वाणी और क्रिया से हमसे किसी के प्रति हिंसा ना हो, और यथासंभव उनके प्रति हमारा सेवा भावना हो, सहयोग भावना हो। एक उदाहरण आपको देता हूँ कि जब अ, नारद मुनि स्वर्ग में विचरण कर रहे थे, तो देवा देव गंधर्व सब लोग नारद मुनि को पूछे कि साधु कौन है, जरा इसका व्याख्या कीजिए, साधु किसको कहते हैं, सज्जन किसको कहते हैं। तो नारद मुनि कहे, देखिए, आप लोग सब देखते रहिए, मैं आपके सामने बताता हूँ सज्जन या साधु किसको कहते हैं। नारद मुनि तुरंत बालकोनी से, आसमान से नीचे उतरे, और उस समय युधिष्ठिर महाराज इंद्रप्रस्थ के राजा थे, और दुर्योधन हस्तिनापुर में, है ना। तो नारद मुनि सबसे पहले हस्तिनापुर गए। और जैसे ही दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन सामान्य रूप से खड़े हो गए और कहने लगे, आइए आइए मुनि मुनि जी, देवर्षि, आपका बहुत बड़ा स्वागत है। तो देवर्षि जी ने कहा, देखो, मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ, और ये प्रश्न मेरा नहीं है, देवलोक से एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आया। वो पूछ रहे हैं कि इस समय धरती पे सज्जन साधु किसको कहते हैं। तो दुर्योधन ने कहा कि ये कोई प्रश्न है, इस समय धरती पे हम लोग कुरुवंशियों का राज है, और मैं आपको बताता हूँ, सत्य कहता हूँ, आप चाहे देख परख लीजिए जाके। उन्होंने गिनाया, अपने अपने पूर्वजों से गिनाया, और उस समय जो लोग थे, मतलब कौन थे, पितामह भीष्म से लेके, गुरु द्रोण से लेके, कृपाचार्य से लेके, अपने पिता धृतराष्ट्र से लेके, सब सब सबको गिनाया, और सब में कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ दोष, कुछ ना कुछ कमी, वो बताते गए, बताते गए, बताते गए। अंत में ये कहे दुर्योधन कि मैं तो देख रहा हूं यहाँ इस संसार में साधु कोई है ही नहीं, सज्जन कोई हो ही नहीं सकता है। तो तो नारद मुनि चले गए, ठीक है, धन्यवाद कहे, और गए सीधा इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर राजा थे। और जैसे ही नारद मुनि आए, तो पांचों भाई कुछ वार्तालाप कर रहे थे, तुरंत उठ खड़े हो गए, नारद मुनि को प्रणाम किए, सम्मान दिए, आसन भी दिए, और नारद मुनि को बहुत सम्मान के साथ अभ्यर्थना किए। फिर पूछे, आपका कैसा आगमन हुआ। तो नारद मुनि कहने लगे, देखो, मैं एक प्रश्न लेके आया हूँ, अभी अभी देवलोक से आ रहा हूँ। तो वहां पर चर्चा हो रही कि इस समय पृथ्वी में सज्जन कौन है, साधु कौन है। इतना सुनते ही युधिष्ठिर महाराज के नेत्र सजल हो गए। युधिष्ठिर महाराज ने सारे अपने वर्तमान जितने सब पूर्वज हैं, जिस प्रकार से दुर्योधन ने गिनाया था, सब युधिष्ठिर महाराज ने बिल्कुल उन लोगों का नाम लिया, शुरू किए पितामह भीष्म से लेकर गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, अपने ताऊ जी धृतराष्ट्र महाराज, और जितने सब, जितने जितने, यहां तक कि उन्होंने दुर्योधन को भी बोले, दुर्योधन, दुशासन, और जितने उनके भाई हैं सबके नाम गिनाए। और सब में क्या अच्छा है, क्या अच्छाई है, क्या उनमें जो बेस्ट क्वालिटी है, सब उन्होंने कहा। दुर्योधन के बारे में महाराज युधिष्ठिर में कहा, महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि दुर्योधन बहुत अच्छा शासक है, देखिए अपने प्रजा को कैसे सुंदर शासन कर रहे हैं, बहुत अच्छा शासन कर रहे हैं, इसलिए उनके राज्य में प्रजा सब सुखी है। मतलब दुर्योधन जैसे व्यक्ति में भी महाराज युधिष्ठिर का दोष दिखाई नहीं। इसी की वजह से उनको अजात शत्रु कहते हैं, जिनके जीवन में कोई शत्रु जन्मा ही नहीं है। बताइए, युधिष्ठिर महाराज से बढ़कर और कोई शत्रु थे इस जीवन में? सारे के सारे समाज उनके शत्रु थे, पर फिर भी वो नहीं देख रहे थे। तो कहने का अर्थ ये है
कि युधिष्ठिर महाराज के अगर चरित्र को देखते हैं तो क्या उन्होंने प्रयास नहीं किया? उन्होंने प्रयास किया सबको प्रसन्न करने की, सबको सेवा करने की। पर कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि वो हमेशा जो है विरोध करेंगे, विपक्ष में ही रहेंगे, विरोध ही करेंगे। और उनके बारे में क्या कह सकते हैं? जो जिसका जो कर्म है उसको वो भोगना ही पड़ता है। व्यक्ति को और कोई नहीं मारता है, व्यक्ति को और कोई नाश नहीं करता है, अपना पाप ही उसको सर्वनाश कराता है। इतना ध्यान रखो। युधिष्ठिर महाराज का धर्म उनको रक्षा करता था, किया। और दुर्योधन के उसका जो कुकर्म, उसका पाप ही उसको सर्वनाश किया। इसलिए हमें अपना प्रयास करते रहें कि हम अपना स्वभाव को ना छोड़े। जब वो दुर्योधन ने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा, दुष्ट कपट छल किया, तो युधिष्ठिर महाराज ने अपना स्वजन स्वभाव को कैसे छोड़ देंगे? इसलिए वो अपने स्वभाव से, तो इन्हीं सब उदाहरणों से, इन्हीं सब घटनाओं से हम ये जान सकते हैं कि हाँ, एक समय में एक साथ सबको हम प्रसन्न नहीं रख सकते, परंतु इतना भी है कि किसी को हम दुखी कर दे या ना कह दे। हमारे गुरु महाराज एक बहुत सुंदर वाक्य कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं ना, कभी किसी उसके मुख से कभी ना नहीं निकलता। ये वाक्य मुझे बचपन, जब से मैं शुरू शुरू में सुना तब से इतना मैंने विचार करता हूँ। तो इस संदर्भ में कहते हैं कि भगवान राम इतने निर्मल चरित्र, स्वयं भगवान है, और इतना चरित्र इतना निर्मल था कि उन्होंने जीवन में कभी किसी स्त्री के प्रति उनका दृष्टि गया नहीं, और पहली बार जीवन में अशोक वाटिका में सीता माता के प्रति उनका दृष्टि गया तो मन आकर्षित हुआ। तो किसी का अगर कोई से प्रेम है तो अपने भाई से थोड़ी बताएगा। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि रघुकुल में ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं हुआ जो कि किसी पराय स्त्री के प्रति मन चला जाए, और मैं तो रघुवंश शिरोमणि हूँ, इस मिथिलेश कुमारी के प्रति मेरा मन जाता है, लक्ष्मण हो ना हो ये तुम्हारी भाभी बनेगी। बस उसी समय ही कह दिए, जानते हैं? आप पढ़िए रामायण, देख सकते हैं, उसी समय कह दिए। वो तीन उदाहरण देते हैं। इस संसार में तीन लोग बहुत विरल हैं, ध्यान से सुनिए भक्तों। इस संसार में तीन प्रकार के लोग बहुत विरल हैं। पहला, वो कहते हैं कोई याचक उसके सामने आए, उसको वो ना कह दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत विरल है। ना कहने वाले तो बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे ना कहने वाले। नहीं, चलिए, हमसे नहीं होगा। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि देखो भक्तों, अगर हमसे संभव नहीं है, सक्षम नहीं है, तो ना कहने का एक तरीका होता है। काइंडली, आई humbly request to all of you, if someone approach you for something, please don't say no directly at the face। हमारा लिमिटेशन है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको उसी वाक्य को ही किसी और तरीके से भी कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि रोज मैं प्रयास करता हूँ, पर आपको मैं गारंटी नहीं देता हूँ, कंफर्म नहीं करता हूँ, मैं प्रयास करूंगा पर बहुत मुश्किल लग रहा है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। आप जो प्रस्ताव लेके आए हैं, ये अभी संभव नहीं हो पाएगा, पर मैं भविष्य में जल्द अवश्य प्रयास करूंगा। मतलब इसमें क्या हुआ? आपने उस व्यक्ति के दिल नहीं तोड़ा, और साथ साथ अपनी अक्षमता भी बता दी, और वो आया। वो सुनाई दे रहा है राकेश को? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, बिल्कुल। क्योंकि इंटरनेट अनस्टेबल है इसलिए मैं पूछ रहा था। आवाज आ रही परंतु है कोई जी। सामने ऐसे आया, कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ कहने के लिए, क्या मैं आ सकता हूँ, या ये कर सकता हूँ, या मेरे लिए ये कर देंगे, तुरंत आपने या तो सामने से कह दिया, मैसेज कर दिया, नो इट्स नॉट पॉसिबल। दो दो शब्द, दो अक्षर आपने बता दिया, नो। पर वो उतना गहराई से लगता है ना भक्तों, गहराई से बहुत दिल को लगता है। आप ये कहेंगे ना कि
अरे अच्छा हो ना, मैं कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, यू मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली राइट। कहते हैं भक्तों को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहिए। पर फिर वैष्णवता किसको कहते हैं, इंसानियत कहते किसको है? आपने नो कह दिया, नहीं कह दिया, तो अ, बात वही हो गई, पूरी हो गई। वो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरी बार आपके पास आएगा? कभी पूछेगा? कभी भरोसा करेगा? नहीं। या आप कभी उसके वो पूछ सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने नहीं कह दिया था ना। ये केवल एक सुनने में एक सामान्य बात जैसा लगता है। इसलिए भगवान राम कहते हैं कोई याचक सामने आया है किसी भी प्रकार से, तो इसको ना कह दे, ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत विरल है, ना कहने की तरीका भी है। और दूसरा, भगवान राम कहते हैं कि शत्रु का आघात जो है, शत्रु जब आक्रमण करता है पीठ दिखा दे, ऐसा व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ है। और जो वीर होते हैं ना, वो सामने से घाव को सहते हैं, पीठ नहीं दिखाते। जो पीठ दिखा दे ऐसा तो कोई क्षत्रिय क्षत्रिय अधम होगा। पीठ दिखा दे, पीठ कोई दिखाता नहीं, अर्थात वो युद्ध सामने से करता है। और तीसरा कहते हैं पराय स्त्री के ऊपर मन चला जाए। तो ऐसा तीनों मेरे पास नहीं है, तीनों तीनों से मैं रहित हूं। मेरा कोई पराय स्त्री के प्रति मन नहीं जा सकता, मैं शत्रु के सामने कभी पीठ नहीं दिखा सकता, और मेरे पास कोई भी आए तो मैं उसको ना नहीं कह सकता। जितना जैसा संभव है मैं प्रयास करूं कि उसका उनके समय हित करूं। तो निकुंजला देवी माता, इन सब बातों से हम कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जी प्रभु जी। और दूसरा, और दूसरा है प्रभु जी, कल की क्लास से जैसे मिश्रित भक्ति करने से कोई ना कोई लोक की प्राप्ति हो ही जाती है, तो लेकिन फिर भी पाप और पुण्य भोगने के लिए तो वापस जीव को धरती पर आना ही पड़ता है। तो इज इट पॉसिबल कि जब किसी लोक में चले गए हैं, देन वहां का सुख भोग करके फिर पाप और पुण्य के अनुसार जो भी उनका कर्मा है उसको भोगने के लिए वापस धरती पर आए जीव? हाँ अवश्य धरती पर आते हैं। देखो ऐसा है, जैसे मान लो कोई भक्त है, कोई साधक है, और उसमें सकाम भक्ति है, सकाम भाव से भक्ति करते हैं, कि भक्ति भी करते हैं पर उसके साथ उनमें बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी कामनाएं हैं। ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा बैंक बैलेंस, ये सब 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 मेरा विवाह शादी, पुत्र परिवार, नौकरी चाकरी, विदेश प्रमोशन, बिजनेस, कंपनी एक्सटेंशन इत्यादि, सब सब उसके मन में इच्छा है, पर फिर भी भक्ति करते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सकाम भाव से भक्ति करते हैं। तो सकाम भाव से भक्ति करते हैं, और फिर जो जो इच्छाएं जो हैं, उसको इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अवश्य उसको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। अवश्य, क्योंकि वो इच्छाएं अपूर्ण हो गई ना। तो प्रत्येक व्यक्ति में ना तीन शरीर होते हैं। एक स्थूल शरीर जो आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, और एक सूक्ष्म शरीर जो हम आपको या आप हमें नहीं देख पा रहे हैं, वो सूक्ष्म शरीर को आप सब जानते हैं, वो मन बुद्धि और अहंकार जो शरीर है, और चित्त भी कहते हैं। और एक होता है भक्त कारण शरीर। ये कारण शरीर क्या है? ये कारण शरीर इतना सूक्ष्म है कि यही है वो जो दूसरे शरीर को बनाता है। वो वो अर्थात वो इतना सटल है, इतना सूक्ष्म है, कि हमारे पूर्व शरीर में जितने भी सब इच्छाएं थे, कामनाएं थे, और जहां जहां अतृप्त हो जाते, अतृप्त हैं, छोटी से छोटी कामना भी, तो वही एक डिजायर, वो एक कामना हमें अनेकों शरीर दे सकता है इस भौतिक संसार में। यहाँ से भक्ति भी कर रहे हैं और इच्छाएं प्रबल हैं, बताइए ऐसे
ऐसे ऐसे कैसे इस संसार से मुक्त हो सकते हैं? अर्थात इच्छाओं के साथ जो भक्ति करते हैं, अवश्य उनको भक्ति के प्रभाव से अगर इच्छाएं उनकी बनी रही तो शुचिनांग सिमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति फिर से जन्म लेते हैं कोई संभ्रांत परिवार में, क्योंकि उन्होंने भक्ति किया है ना, ब्राह्मण परिवार में, जिनमें अवश्य उनकी कोई ना कोई इच्छाएं, जो कामनाएं हैं, वो पूरा होते हैं। जब तक निष्काम भाव में नहीं आते हैं, हाँ? निष्काम भाव से, मैं फिर भी कहता हूँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब थे संसार में तो वो कहते थे, भक्ति तो करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा है अगर हम निष्काम भाव से भक्ति करें। जो भी हम नाम जप करते हैं और साधना करते हैं, उसमें कभी भी कोई कामना ना रहे। और क्या हमने पढ़ा और क्या हमने सीखा और क्या हमने कोर्स किया, भक्ति शास्त्री जैसे कोर्स में हम पढ़ते हैं, कैसे आखिर वो कब वो स्टैंडर्ड तक को आएंगे जिसको कहते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा ज्ञानावृत। रूप गोसाई पाद पहले ही भक्ति रसायन सिंधु के, हमारी भक्ति शास्त्र की पुस्तक है, बेसिक बुक है, उसके पहले ही स्टैंडर्ड सेट कर दे के इसी को ही कहते हैं वास्तव में उत्तम भक्ति। बाकी तो सब भक्ति के नाम पे दूसरा कुछ और है। उत्तमा भक्ति ही बेस्ट है। और उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं? जब हम कामना शून्य होके भक्ति करते हैं, तो उनको तो फिर से दोबारा इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। कुछ इसीलिए मैंने तो पढ़ा नहीं, लेकिन कई जगह पे ऐसे मैंने सुना है प्रवचन में, लेक्चर्स में कहते हुए कि प्रभुपाद प्रभुपाद बोले हैं कि मेनी ऑफ माय डिसाइपल्स विल लैंड इन हेवनली प्लैनेट। बाप रे, मेरे बहुत सारे अनुयायी जो स्वर्ग लोक जनलोक तक ही जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है। अर्थात हम हमारे मन में बहुत सारी इच्छाओं के साथ भक्ति करते हैं, अब तक अपराध से मुक्त नहीं होते हैं, अनर्थों से अपराध से मुक्त नहीं होते हैं, तो फिर भक्ति के प्रभाव से हम किसी ऊंचे लोक में जाते हैं और उसमें जीवात्मा ऊंचे लोक में जाके कुछ काल रह के उसका पुण्य भोग करने के बाद फिर से इस धराधाम में आना पड़ता है। तो इसलिए परम पूज्य गौर गोविंद महाराज भुवनेश्वर में कहते थे कि you practice bhakti in such a way that in this life you will make it. Don't make your spiritual master to come again. आप ऐसा कुछ मत करो कि आपको आध्यात्मिक गुरु आपको उद्धार करने के लिए फिर से इस संसार में आना पड़े। इसका अर्थ वो एक्सपेक्ट करते हैं कि करें तो बस एकदम 16 आना, और एक क्या कहते हैं 24 कैरेट से भी कोई अगर ज्यादा हो तो उसी उसी लेवल का ही हम भक्ति का अभ्यास करें। तब जाके, जैसे कल हमने वो वॉइस मैसेज आपको ग्रुप में छोड़ा कि जो चाहे वो अश्रद्धा नामाभास हो या श्रद्धा नामाभास हो, श्रद्धा में भी एक प्रतिबिंब नामाभास है और एक छाया नामाभास है। तो हम जो भक्त लोग हैं, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? प्राय भक्तों के मन में ही आता है। देखो, एक है कि अगर हमसे रात दिन अपराध होते हैं तो फिर हमारा जप अपराध नाम है। अगर हम अपराधों से मुक्त होना चाहते हैं या अपराधों से, विशेष करके 10 नाम अपराध से हम दूर होने का प्रयास कर रहे हैं, हम यत्न कर रहे हैं, कॉन्शियस एफर्ट डाल रहे हैं, एंडेवर डाल रहे हैं कि हमसे 10 नाम अपराध ना हो, और फिर हम नाम जप करते हैं, तो निश्चित रूप से हम शुद्ध नामाभास या छाया नामाभास में, प्राय भक्त जो है साधक, वो छाया नामाभास के स्तर पे आते हैं। जो लोग अपराधों से मुक्त होके जप करना चाहते हैं, मतलब नाम जप करते हैं, और एक बार छाया नामाभास में आए तो अपराधों से भी मुक्त होते हैं। और अटूट श्रद्धा है पर छाया नामाभास में कई बार श्रद्धा थोड़ी सी दुर्बल हो जाता है।
तो ऐसे करते करते उसका उसका सॉल्यूशन क्या है? कंटिन्यूस चैंटिंग। वन वंडरफुल सेंटेंस इज रिटन इन हरि नाम चिंतामणि, टू बिकम फ्री फ्रॉम ऑफेंसेस वी हैव टू पुट कॉन्शियस एफर्ट। और फिर नाम जप के क्वालिटी को, जैसे नामाभास के स्तर से और ऊपर उठने के लिए, शुद्ध नाम के नाम जप को बढ़ाना चाहिए। एक तो क्वालिटी और एक क्वांटिटी, जितना हो सके। पर किसी भी केस में देखिए, चाहे वो अश्रद्धा नामाभास हो, जिसमें नाम नाम के साथ कुछ कर्म का मिश्रण है, ज्ञान का मिश्रण है, योग का मिश्रण है, या शुद्ध नामाभास हो जो कि या तो छाया हो नहीं तो प्रतिबिंब हो। किसी भी नामाभास में अपराध, अगर अपराध से मुक्त होते हैं तो व्यक्ति संसार से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अश्रद्धा नामाभास में क्या हमने पढ़ा? सांकेत्यम पारिहास्यम स्तोभम हेलनम में तो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। लेकिन जो श्रद्धा नामाभास है, जिसमें दो भेद है, एक छाया और प्रतिबिंब, उसमें भी अगर साधक है और उसने अभी तक शुद्ध नाम के स्तर पे पहुंचे नहीं, पर फिर भी अपराध से अगर मुक्त है, तो उसको उनको मुक्ति हो, वो मुक्त हो जाते हैं। सालोक्य शास्त्री सामीप्य आदि वैकुंठ आदि हो जाते हैं। भक्तों, नामाभास में कोई भी थोड़ा सा अपराध से बचे और नामाभास के स्तर पे भी व्यक्ति संसार से मुक्त हो सकता है, केवल नामाभास में। वो भी कैसा हो? छाया नामाभास, मतलब श्रद्धा नामाभास। श्रद्धा होनी चाहिए, परंतु हमें वो हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल क्या है? हमें ऐसे स्तर पे आना है जिसको कहते हैं शुद्ध नाम, जिसमें एक भगवान के प्रति ममत्व भाव, दूसरा अपराध से मुक्ति, और दूसरा अनर्थ से दूर। तब जाके हम पार्षदत्व लीला में प्रवेश कर सकते हैं। वो हमारा गोल है, जो हम माधुर्य कादम्बिनी में बहुत बढ़िया से डिटेल से हम पढ़ेंगे। और हरिनाम चिंतामणि में श्री हरिदास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जो है, नाम अपराधों का जब आगे व्याख्या करेंगे, उसमें भी और क्लियर होगा। इसलिए दोनों, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, दोनों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है। हरे कृष्णा। ठीक है निकुंजला देवी माता। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे राकेश को कृष्ण। जल्दी से पूछ लीजिए, समय हो गया है। प्रभु जी, मैं यही कहना चाहता था प्रभु जी कि परिचेताओं के मामले में तो भगवान ने नियम तोड़ दिया प्रभु जी। क्या हुआ? उन्हें तो पहले ऊपर के लोग का ये भेजा और वो नहीं आए धरती पे, फिर वहीं से गोलोक वृंदावन धाम भेज दिया प्रभु जी। रचयिताओं के साथ क्या हुआ? भगवान ने कहा कि पहले आप जाओ और स्वर्ग के जितने भी ये सुख हैं भोगो, उसके बाद आपको नीचे आना नहीं पड़ेगा। मैं आपको नियम तोड़ता हूँ, मैं आपको वहीं से वृंदावन, गोलोक वृंदावन ये करूंगा। आप ऐसा हमारे नहीं। धाम आ जाना। कोई ऊंचे लोग से भी जा सकते हैं, बहुत ऐसा कम है। परंतु जैसे किसी को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है ना, संसार से मुक्त होना है, तो उसके लिए एयरपोर्ट तो ये मर्त्य लोक ही है। इस मर्त्य लोक में ही आना पड़ता है, फिर यहाँ से वो मुक्त होते हैं। एक होता है सद्य मुक्ति, एक होता है क्रम मुक्ति। और ब्रह्मलोक से बहुत कम जो है प्रलय के बाद मुक्त होते हैं, परंतु वो बहुत कम होते हैं। नरोत्तम प्रभु, फटाफट जल्दी। प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़ा सा ऐसा है, जो आप बोले थे कि अन्य अभिलाषिता शून्य, कामना विहीन व्यक्ति होना। और तो ये गृहस्थ जीवन में आदमी की कामनाएं तो रहती है कि मेरा अभी बच्चा हो गया, अभी ये स्कूल पढ़ेगा, अभी इसकी शादी होगी, अभी नौकरी लगेगी, ये सब कामनाएं। तो इससे व्यक्ति कैसे अपने आप को तटस्थ रखे, ताकि मतलब वो काम भी कर दे और ये उसके माइंड में कुछ ऐसा अभिलाषाएं भी ना रहे और काम भी हो जाए। इसके लिए कैसे मतलब अपने आप को मैनेज किया जा समझिए, सकता है? देखो, जब हम भक्ति रसायन सिंधु पढ़ते हैं, रूप गोस्वामी पाद का जब पहला ही श्लोक बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम
इस श्लोक को पढ़ के ऐसा लगता है कि ये श्लोक तो केवल वो सन्यासी, त्यागी, महात्मा, ब्रह्मचारियों के लिए। ऐसा तो है नहीं, रूप गोस्वामी पाद ने कहीं ये नहीं लिखा ये श्लोक गृहस्थों के लिए नहीं है, ऐसा कहीं लिखे नहीं। ये श्लोक तो केवल त्यागी महात्माओं के लिए, क्योंकि उनमें कोई अभिलाषा है नहीं। ना ना, भक्तों इसको इस तरह से समझे। अभिलाषा, देखो अभिलाषा और अभिलाषिता में थोड़ा सा अंतर है। जैसे मैंने कहा ना, प्रत्येक व्यक्ति में संसार में जब तक ये शरीर और संसार है, कुछ ना कुछ इच्छा, कुछ ना कुछ अभिलाषा होते ही रहते हैं। और आप जैसे कह रहे हो, सत्य बात है, गृहस्थों में तो संसार में अनेक कामनाएं होते हैं। देखो कामनाओं का आना समुद्र के लहर के समान है कामनाएं आना। और दूसरे अध्याय भगवत गीता में भगवान अंत में कहते हैं कि जैसे समुद्र के लहरें बहुत आते हैं, तो कामनाओं का उफान भी ऐसे आता है, पर समुद्र कभी अपना सीमा पार नहीं करता है। इसी प्रकार से व्यक्ति, इतने कामनाएं मन में आते हैं, पर वो कामनाओं को वो बस में रखते हैं, कभी भी अपने उसके वो सीमा पार करके सब बहते नहीं है, कामनाओं में बह नहीं जाते। तो इसलिए पुत्र, परिवार और संसार में रहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे कामनाएं होते हैं, पर वो कामनाओं का आदी नहीं हो जाना चाहिए। अभिलाषिता का अर्थ ये है, अभिलाषा होना एक बात है, परंतु अभिलाषिता का अर्थ क्या है कि अभिलाषाओं की लत लग जाए। और हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र इसलिए जप कर रहे हैं कि मेरा बेटा का हो जाए, मेरे बेटी का हो जाए, मेरा बिजनेस हो जाए, मेरा जॉब हो जाए, उसका, मेरे ताऊ का, मेरे मामा का, मेरे घर का, मेरे बिजनेस। देखो इसको भक्ति से अलग रखिए। हमारा जो कर्म है, दैव जो हमें, हमारा जो दैव जो हमारे माथे पे लिखे हैं, हमारे प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के होते हैं, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। लाख सिर पिटे, कुछ भी करे, उसको मिलता ही है। परंतु एक ऐसा है कि केवल भक्ति जो है स्वयं को प्रयास करना पड़ता है, और भक्ति से रेखा भी बदल सकते हैं। तो इसलिए एक तो है कि सबसे पहले कि कामनाओं में अंकुश रखें, और दूसरा है कि भक्ति को हमारे सामान्य जीवन से अलग रखें। भक्ति जो है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। नरोत्तम प्रभु, जब हम नाम जप करते हैं, भागवत सुनते हैं, या कुछ जैसे विग्रह सेवा करते हैं, दैट शुड बी ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। बाकी बच्चे के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, ये हमारा ये जो धर्म है, जिसको कहते हैं कि जो पारिवारिक धर्म है, वो नित्य धर्म को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। नित्य धर्म ये है कि जीव शाश्वत काल से भगवान का नित्य दास है, और भगवत सेवा करना उसका नित्य धर्म है। पर जब नित्य धर्म, सामान्य धर्म, सामान्य नैमित्तिक धर्म, पारिवारिक धर्म, लौकिक धर्म नित्य धर्म के ऊपर हावी हो जाता है, तब तो वो ठीक नहीं है। बल्कि अगर उल्टा होता है, नित्य धर्म ज्यादा होता है, और बाकी जो धर्म है, जो धर्म अर्थात जो जिम्मेदारियां हैं, जो शरीर के नाते जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो अगर थोड़ा कम होता है तो चलता है, चलेगा, पर नित्य धर्म नहीं कम होना चाहिए। इसलिए आई वुड से इन वन सेंटेंस दैट डोंट मिक्स भक्ति इन योर पर्सनल मटेरियल ओब्लिगेशंस। भक्ति को तो प्योर ही रखिए। बाकी जो अपने कर्म में लिखा है वो आएगा, मिलेगा, उसके लिए आपको जो भी प्रयास करना पड़े, उसके लिए जो भी इन्वेस्ट करना पड़े, वो करते रहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी भाग्य है, जिसको जो मिलना है मिलेगा। पर एक कहते हैं ना, एक तुच्छ कामना के लिए भक्ति का प्रयोग करना, ये तो फिर हमने क्या पढ़ा, क्या सुना। ओके।
हरे कृष्णा। तो कल भक्तों फिर माधुर्य कादम्बनी क्लास में मिलते हैं। आप लोग जो भी रजिस्ट्रेशन किए हैं वो जरूर आइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पेशेंटली आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप सबके वजह से मुझे ये सब रिवीजन होता है, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू जी। प्रभु जी। आप हमेशा ही बहुत अच्छा वो करते हैं और आपकी वजह से काफी कुछ लाइफ में इम्प्लीमेंट करने को मिलता है और अपने आप में सुधार लाने का एक कोशिश जो है वो रहती ये है, वो आपकी अवश्य वजह से हो रही है। रेगुलर जी। हियरिंग, रेगुलर श्रवण से ही हम लोग रिमाइंड करते हैं, अपने को रिमाइंडर आता है। धन्यवाद। धन्यवाद जगन्नाथेश्वरी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, थैंक यू। आपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए होंगे। नहीं, बस अभी 20-25 मिनट बाकी है। हरे कृष्णा।